फाइनेंशियल एंड कमोडिटी मार्केट्स में बहुत सारी अनसर्टेनिटी के बावजूद अगर एक चीज सर्टेन है तो वो है प्राइस चेंजेस। क्योंकि इस मार्केट में प्राइसेस कब ऊपर चले जाएं और कब नीचे गिर जाएं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना आसान है कि ये मार्केट हमेशा प्राइस फ्लक्चुएशन से जूझता रहता है। और तेजी से होने वाले ऐसे प्राइस चेंजेस का मतलब प्रॉफिट तो हो सकता है, लेकिन लॉस भी हो सकता है। और लॉस कौन चाहता है? कोई नहीं। ऐसे में जिन्हें स्टॉक मार्केट के लॉस रिस्क को लो करना होता है, उन्हें डेरिवेटिव्स बहुत ही पसंद आते हैं। अब ये डेरिवेटिव्स क्या है? क्योंकि हमने तो आज तक स्टॉक्स के बारे में सुना था जो डायरेक्टली मार्केट में ट्रेड होते हैं और मार्केट से अफेक्ट भी होते हैं। तो फिर ये डेरिवेटिव्स क्या चीज है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पिछले कुछ समय से डेरिवेटिव्स की मार्केट में काफी ग्रोथ हुई है और बहुत से डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी दुनिया के एक्सचेंजेस पर लॉन्च भी हुए हैं। ऐसे में डेरिवेटिव्स के बारे में जानना आपके लिए भी फायदेमंद ही रहेगा। इसलिए आज इसी के बारे में थोड़ा फुर्सत से जानने की कोशिश करते हैं और आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल मार्केट्स में दो तरह के मार्केट आते हैं जिनके जरिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मार्केट है कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट, जिसे इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, और दूसरा मार्केट है डेरिवेटिव मार्केट, जिसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट भी कहते हैं। कैश मार्केट में एक पर्सन शेयर्स की डिलीवरी लेने के लिए इन्वेस्ट करता है या फिर प्राइस डिफरेंस से मिलने वाले प्रॉफिट के लिए सेम डे ट्रेड को सेटल करता है, जबकि डेरिवेटिव्स मार्केट में इन्वेस्टर या ट्रेडर फ्यूचर डेट में एक कंपनी या इंडेक्स के शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है। कैश मार्केट में आप एक कंपनी का एक सिंगल स्टॉक भी खरीद सकते हैं, जबकि डेरिवेटिव्स केस में आप केवल लॉट साइज में ही परचेसिंग कर सकते हैं। ये डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जनरली रिस्की रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट बनाना है तो रिस्क को हैंडल करना भी आना चाहिए, और रिस्क हैंडल करने वालों की बेस्ट चॉइसेस में शामिल है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स भी शेयर्स और बॉन्ड्स की ही तरह एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती, बल्कि किसी एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे स्टॉक्स या इंडेक्स की वैल्यू के बेस पर इनकी वैल्यू डिसाइड होती है। इन्हें सेकेंडरी सिक्योरिटीज भी कहा जा सकता है, जिसकी वैल्यू प्राइमरी सिक्योरिटीज की वैल्यू पर बेस्ड होती है। और इस तरह डेरिवेटिव्स एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच होता है, और उस डेरिवेटिव की वैल्यू एक अंडरलाइंग एसेट या एंटिटी की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती है। ये अंडरलाइंग एसेट करेंसीज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, इक्विटी या मार्केट इंडेक्स हो सकते हैं। इनके अलावा फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, व्हीट, क्रिप्टो करेंसीज भी अंडरलाइंग एसेट हो सकती हैं। डेरिवेटिव्स को यूज करने का सबसे बड़ा रीजन अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइस मूवमेंट से बचना होता है। इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है और सेबी द्वारा रेगुलेटेड भी होता है। इसके जरिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि जिन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट किया है उनकी वैल्यू गिरने लगी है, तो आप ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकते हैं जिसमें आप स्टॉक प्राइस के रिडक्शन का एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं और फ्यूचर टाइम की किसी डेट पर अपने स्टॉक सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट रह सकते हैं, क्योंकि आप एक मार्केट से स्टॉक्स खरीदकर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं और उस टाइम होने वाली गिरावट से बचाव कर सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू तो मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होती ही रहती है, तो ऐसे में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का बेसिक प्रिंसिपल है अंडरलाइंग एसेट की फ्यूचर वैल्यू का सटीक अंदाजा लगाकर प्रॉफिट अर्न करना। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस अप या डाउन जा सकता है। ऐसे में स्टॉक वैल्यू गिरी तो लॉस होना तय है। इससे बचने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ जा सकता है, जिसमें इस अंडरलाइंग एसेट यानी इक्विटी शेयर की फ्यूचर में होने वाली वैल्यू पर एक्यूरेट बेट लगाकर प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। और अगर ऐसा ना कर पाए तो फिलहाल होने वाली गिरावट से खुद को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है और इसमें भी काफी रिस्क होता है। इसलिए तो डेरिवेटिव्स उनके लिए हैं जिन्हें प्रिडिक्ट करना आता है और मार्केट की अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस होने के साथ जिन्हें रिस्क लेना भी पसंद है। ये डेरिवेटिव्स हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स, मार्जिन ट्रेडर्स और आर्बिट्रेजर्स के लिए बेस्ट चॉइस होते हैं। हेजर्स रिस्क से अपना बचाव करने वाले होते हैं और मार्केट का सही अनुमान लगाकर डेरिवेटिव्स के जरिए लॉस से अपना बचाव करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। जैसे आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं जिनका प्राइस 120 रुपए है और आपका एम है इन शेयर्स को 3 महीने में सेल करना। इस टाइम आप मार्केट फॉल से लॉस भी नहीं उठाना चाहेंगे और हायर प्राइस के एडवांटेज को भी मिस नहीं करना चाहेंगे, तो आप हेजिंग पोजीशन अडॉप्ट करके थोड़ा सा प्रीमियम देकर इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में रख सकते हैं।
वहीं स्पेक्यूलेटर्स हेजर्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। उन्हें हाई प्रॉफिट अर्न करने के लिए हाई रिस्क लेना पसंद होता है, इसलिए वो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में ये बेट लगाएंगे कि उस टाइम पीरियड तक स्टॉक प्राइस नहीं गिरेगी, और अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टॉक प्राइस नहीं गिरी तो उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा। आगे मार्जिन ट्रेडर्स भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। एक मार्जिन वो मिनिमम अमाउंट होता है जो ब्रोकर को डिपॉजिट कराकर डेरिवेटिव मार्केट में एंटर हुआ जाता है, और इसका यूज मार्केट मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर होने वाले आपके लॉस या प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करने में होता है। लेकिन मार्जिन ट्रेडर्स के लिए डेरिवेटिव्स कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं? तो मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं जिनसे आपने स्टॉक मार्केट में एबीसी लिमिटेड के 200 शेयर्स खरीदे हैं, जिसमें हर शेयर 1000 रुपए का हुआ। तो अब डेरिवेटिव मार्केट में आप इससे 3 गुना अर्न कर सकते हैं, यानी 6 लाख रुपए। लेकिन ये पता होना भी जरूरी है कि स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में डेरिवेटिव मार्केट में स्टॉक प्राइस में आने वाले मामूली से बदलाव भी बड़ी बड़ी प्रॉफिट और लॉस का रीजन बनते हैं। इसलिए तैयार हमें दोनों के लिए रहना होता है। और आर्बिट्रेजर्स ऐसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक सिक्योरिटी या कमोडिटी एक मार्केट से लो प्राइस में परचेज करके दूसरे मार्केट में हाई प्राइस में सेल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब सेम सिक्योरिटी डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस पर कोटेड हो। एग्जाम्पल के लिए एक इक्विटी शेयर स्टॉक मार्केट में 1000 रुपए पर कोटेड है, और फ्यूचर्स मार्केट में, जो कि एक डेरिवेटिव मार्केट है, इसका प्राइस 1050 रुपए है। तो आर्बिट्रेजर्स स्टॉक मार्केट से 1000 रुपए प्राइस पर स्टॉक खरीद कर उसे फ्यूचर्स मार्केट में 1050 रुपए में सेल कर देगा। इससे उसे 50 रुपए का लो रिस्क प्रॉफिट मिल जाएगा। ये तो हुई बात कि डेरिवेटिव्स में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन होता है। लेकिन डेरिवेटिव्स कितने तरह के होते हैं ये भी तो पता चले। तो देखिए, मोस्ट कॉमन डेरिवेटिव्स होते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग या तो ओवर द काउंटर होती है या एक्सचेंज के थ्रू होती है। यूं तो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की ज्यादा कॉमन फॉर्म है, लेकिन ये केवल 2 प्राइवेट पार्टीज के बीच होती है और इन्हें कोई भी रेगुलेट नहीं करता। इसमें काउंटर पार्टी रिस्क भी रहता है। फॉरवर्ड और स्वैप इसी तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होता और जिसे हर पार्टी की जरूरत के अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है। जबकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऐसे डेरिवेटिव्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, यानी ओटीसी के कंपैरिजन में लो रिस्क वाले होते हैं और रेगुलेटेड भी होते हैं। फ्यूचर्स में एक पर्सन फ्यूचर की एक डेट पर एक फिक्स प्राइस पर शेयर्स बाय या सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्सन को ये राइट मिलता है कि वो एक फ्यूचर डेट पर शेयर्स बाय या सेल कर सके। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता, जबकि फ्यूचर्स में कमिटमेंट होता है। फॉरवर्ड ट्रेड भी फ्यूचर ट्रेड जैसा ही होता है, बस उनमें मेजर डिफरेंस यही होता है कि फॉरवर्ड ओटीसी डेरिवेटिव है और फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव है। ये एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई पहले से डिसाइडेड डेट पर किया जाता है। ये डीलिंग यूजुअली बैंक्स के जरिए होती है। करेंसी स्वैप्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स 2 मोस्ट कॉमन स्वैप टाइप्स हैं। तो ये तो हो गए डेरिवेटिव्स के मोस्ट कॉमन टाइप्स और उनकी बेसिक जानकारी। अब इनके बारे में डिटेल में जानने का भी आपका मन हो रहा होगा ताकि इन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। तो इसके लिए आपको हमारे अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। और वो इसलिए क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव्स से भी रेगुलेटेड हैं, जबकि फॉरवर्ड और स्वैप से भी रेगुलेटेड नहीं है। इसलिए आपके लिए यूजफुल, फ्रूटफुल और सेफ ये 2 डेरिवेटिव्स ही रहने वाले हैं। इसलिए इनके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और अब आगे जानते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट में एंटर होने से पहले किन बेसिक बातों का पता होना जरूरी है। तो ये है वो बेसिक एंड इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। डेरिवेटिव्स मार्केट में एंटर करने के लिए सबसे पहले आपको रिसर्च या एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होगी। एक्सपेक्टेड मार्जिन अमाउंट आपके पास होना चाहिए, और क्योंकि मार्जिन अमाउंट अंडरलाइंग स्टॉक के राइज और फॉल के चलते चेंज होता रहता है, इसलिए आपके पास अकाउंट में हमेशा एक्स्ट्रा मनी होना भी जरूरी है। डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए आपके पास एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए अकाउंट ओपनिंग फॉर्म और रेलेवेंट केवाईसी वेरिफिकेशन प्रूफ्स की जरूरत होगी, जिनमें फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फाइनेंशियल प्रूफ रिक्वायर्ड होंगे। और अकाउंट सेट होने के बाद आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे। वैसे कुछ ब्रोकरेज फर्म्स डीमेट अकाउंट भी कंपलसरी बताती है, इसलिए अपनी ब्रोकरेज फर्म के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग के साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ सकता है। लेकिन इसमें फिक्र की कोई बात नहीं होगी, ये बहुत ही आसान होता है। और इस तरीके से इन सिंपल सी बातों को ध्यान में रखते हुए डेरिवेटिव मार्केट में आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा संभल कर, क्योंकि इस मार्केट में एक्सपीरियंस्ड और रिस्क लवर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का ज्यादा बोलबाला होता है।
तो संभल करके समझ करके इन्वेस्ट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके तो आप बता ही देंगे कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो और हमारी टीम की मेहनत कैसी लगी। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे तो फिर देर किस बात की, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें जो आपको बहुत सारा फायदा दे। रूबी मिलेगी बहुत जल्दी आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए कहूंगी आपसे धन्यवाद।